प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में पहले से ही शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है और शिवसेना के दो गुटों में बट जाने के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके की रणनीतियां खेलती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हम सभी देख ही रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर विपक्ष के खिलाफ, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ। दरअसल आप सभी को बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि महाराष्ट्र में इस वक्त शिंदे और फडणवीस की सरकार है और ये सरकार कहीं ना कहीं तमाम बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर रही है। वजह है शिवसेना का चुनाव चिन्ह। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को किसे आवंटित किया जाएगा, इसका इंतजार सभी लंबे वक्त से करते चल रहे हैं। दरअसल 27 सितंबर के दिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, शिंदे गुट और उद्धव गुट की तरफ से वकीलों ने अपनी दलीलों को रखा और शिंदे गुट की तरफ से चुनाव चिन्ह की मांग की गई है, वहीं दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे को ये पार्टी विरासत में मिली है। ऐसे में शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किया जाएगा? आखिरकार जिस तरीके से 5 जजेस की संवैधानिक पीठ ने जो आदेश दिया उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज करते हुए कि अब चुनाव आयोग ही फैसला सुनाएगा, और चुनाव आयोग जहां एक तरफ 7 अक्टूबर को फैसला सुनाने वाला था, लेकिन अब इस फैसले को सुनाया जा सकता है 8 अक्टूबर यानी कि आज के दिन। ऐसे में यहाँ पर चुनाव आयोग के फैसले से हटकर क्या वाकई में अब शिंदे और फडणवीस की सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है? हाल ही में जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है उस पर अगर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं अब ये चुनाव चिन्ह फ्रीज हो सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन इसी बीच बेहद बड़ी खबर सामने आई। दशहरा रैली के बाद अब बेहद बड़ा ऐलान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आप सभी को बता दें कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई उस खबर ने हर किसी को चौंका दिया। यहाँ पर किसी भी पार्टी की पहचान के लिए जो जरूरी होता है वो चुनाव चिन्ह जरूरी होता है, और ऐसे में अगर चुनाव आयोग अगर चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर देता है तो यहाँ पर दावा ये किया जा रहा है कि अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव की घोषणा जिस तरीके से हो चुकी है, ऐसे में यहां पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। बीकेसी मैदान में दशहरा रैली के दौरान देखने को मिला कि 51 फुट की तलवार की पूजा हुई थी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव चिन्ह फ्रीज होने की सूरत में नए चुनाव चिन्ह के लिए ये एक विकल्प साबित होता है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट को तलवार या फिर गदा का चुनाव चिन्ह देखा जा सकता है एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ, तो वहीं दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली के दौरान मंच पर बाघ की तस्वीर दिखाई दी थी, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि धनुष बाण के साथ अब यहां पर बाघ एक चुनाव चिन्ह के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी के लिए क्या कुछ अलग प्लानिंग प्लॉटिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि एकनाथ शिंदे के पास असली शिवसेना है, वह धनुष और बाण को यहाँ पर चुनाव चिन्ह के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव चिन्ह चेंज होता है, क्या महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार गिर सकती है? इस चुनाव चिन्ह के चेंज हो जाने के बाद क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ सकती है? खैर, इस पर आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल देखा जाए बीएमसी चुनाव भी करीब है और आगे चल के यहाँ पर बीजेपी की क्या कुछ रणनीतियां हो सकती हैं। क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है एकनाथ शिंदे को अगर 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना देता है? 18 अक्टूबर के दिन अगली सुनवाई है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।